Hello everyone. So this is class number 4th पार्टनरशिप पार्ट 7। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, पार्टनरशिप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा हमें बचा हुआ है, तो ये हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और इस लेक्चर में हम 3-4 टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। कल एक और लेक्चर आएगा, थोड़ा सा छोटा सा ही आएगा, आधे घंटे का या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का होगा वो। तो उसमें मैं तो इसी लेक्चर में चाहूँगा कि इसको कंप्लीट कर दूँ, लेकिन अगर टाइम रहा तो मैं इसी में करूँगा कंप्लीट, अगर नहीं रहा तो फिर मुझे थोड़ा सा एक लेक्चर और लाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, किस रिलेटेड बात करेंगे, हम पार्टनरशिप में बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप के कौन कौन से टॉपिक में बात करेंगे, रिटायरमेंट के बारे में, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बाकी एमसीक्यू सीरीज़ भी जल्दी में लेके आऊँगा आपके लिए, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है? द एग्जिट और विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज रिटायरमेंट। यहाँ तो क्या होगा, जो पार्टनर होगा, फर्म का जो पार्टनर होगा, वो जब एग्जिट करेगा या विड्रॉ कर लेगा किसी भी फॉर्म से, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उस चीज़ को कहलाते हैं, रिटायरमेंट कहलाता है वो चीज़। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम अ फर्म फ्रॉम वेरियस रीजन। ठीक है, वो पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है किसी भी फर्म से बहुत सारे रीज़न के कारण, सच एज ओल्ड एज हो सकती है उसकी, बैड हेल्थ हो सकती है, या एनी अदर रीज़न, कुछ भी अदर रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से वो क्या करेगा, अपनी रिटायरमेंट ले लेगा किसी भी फॉर्म के साथ, फॉर्म से। ठीक है, थर्ड नंबर पे एक रीज़न क्या हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर और आउट गोइंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या जिसको हम आउट गोइंग पार्टनर भी कहते हैं, कैन रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी उसको आएगी कि मैं विड्रॉल कर रहा हूँ या एग्जिट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी, हर एक पार्टनर्स की रजामंदी के साथ वो अपने आप को रिटायर कर सकता है वहाँ से। ठीक है, आर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। यहाँ तो क्या कंसेंट होनी चाहिए सब पार्टनर्स की, या जो एग्रीमेंट में लिखा गया हो वो, या इफ़ द पार्टनरशिप इट एट विल, या तो पार्टनरशिप जो होगी वो उनकी विल पे वो कर सकता है। ठीक है, ये 3 रीज़न है। सबसे पहले कौन सा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एग्जिट या विड्रॉल करता है कोई भी पार्टनर किसी फर्म से, उसको हम रिटायरमेंट कहते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा कि जो पार्टनर रिटायर कर सकता है किसी भी फर्म से किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे ओल्ड एज हो सकती है, उसकी बैड हेल्थ हो सकती है, या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर उसको कहते हैं, तब वो रिटायर कर सकता है जब हर एक पार्टनर की कंसेंट हो सकती है उसमें, या एग्रीमेंट में वो मेंशन होगी कैसे रिटायरमेंट लेनी है, या अगर पार्टनरशिप के जो मेंबर्स होंगे, पार्टनर जो होंगे, उनकी विल होगी, मीन मंजूरी होगी, तो उससे वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑन रिटायरमेंट। प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं पार्टनर्स के रिटायरमेंट के। ठीक है, अकाउंटिंग में प्रोसीजर्स क्या होते हैं रिटायरमेंट के? सबसे पहले होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले उसके क्या किया जाएगा, रिवेल किया जाएगा उसको, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है। उसके बाद नंबर 2 पे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू रिटायरिंग पार्टनर्स। जो रिटायरिंग पार्टनर्स होगा उसकी जो रिजर्व होंगे, एसेट्स जो होंगे, उसको ट्रांसफ़र करना। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, नंबर 4 पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब जब वो चले गया तो उसके बाद तो कैलकुलेशन न्यू रेशियो अब बनाना पड़ेगा ना। तो ये 4 मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी अकाउंटिंग रिटायरमेंट के लिए, किसी पार्टनर जो रिटायर होता है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसके सबसे पहले रिवैल्यू किया जाएगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी बची हमारे पास। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व टू द रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या करना है, ट्रांसफर्स करने हैं उसकी क्या, उसके जो रिजर्व्स होंगे उनको क्या करना है, ट्रांसफर्स करना है। और नंबर 3 पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और नंबर 4 पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये 4 मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं अकॉर्डिंग प्रोसीजर ऑन रिटायरमेंट के लिए। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। क्या ट्रीटमेंट हो सकता है गुडविल का जब कोई रिटायरमेंट लेता है कोई भी पार्टनर? तो रिटायरिंग पार्टनर हैज़ अ राइट टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके उसके पास क्या होता है, राइट होता है कि वो अपने जो शेयर होंगे वो क्या ले सकता है, जहाँ जिस भी कंपनी या फर्म में वो काम कर रहा होगा, जहाँ पे उसके शेयर होंगे वो अपने ले सकता है। टू द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द गुडविल विल बी द सेम इन केस ऑफ एडमिशन। जैसे एडमिशन में एडमिशन के वक्त जैसे उनने वो प्रोसीजर बनाया होगा कि रिटायर के वक्त के ऐसे ऐसे इस प्रोसीजर से हम किसी भी मेंबर की जो उसने रिटायर होना होगा उसके शेयर्स हम दे सकते हैं, तो उसी मेथड से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस ऑफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू गुडविल
अकाउंट में भेजे जाते हैं, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो में। नंबर सेकंड में बोलता है कि क्रेडिटिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल टू हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में वो भेज दिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि गेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन गेनिंग रेशियो में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट आर लॉसेस। फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स उसके लिए क्या किया जाता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये थोड़ा सा मुझे ये तंग कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस की। फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्स अकाउंट, उसके अकाउंट में जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट कितने थे उसके, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट उसके, और वर्कनेस कंपटीशन फंड अकाउंट, उसके बाद टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट में भेजे जाए इन ओल्ड रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। ये था रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के लिए। अब लॉसेस के लिए क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। नोट, इन केस ऑफ, नोट में क्या याद रखना आपने, इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन वियर व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा अगर वो रिटायर हो रहा होगा, देन ओल्ड रेशियो विल बी गेनिंग एज वेल एज न्यू रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द लीगल जो हेयर्स होंगे उसके, जो उसने वहाँ पे मेंशन किए होंगे कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे बाद ये क्लेम इसको मिलेगा, या एग्जीक्यूटर जो होंगे उसके ऑफ द डिकीज पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट द क्लेम, उसको क्लेम मिलेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, ठीक है। द अकाउंटिंग treatment of amount due to legal heirs of deceased partner is almost similar as in case of retirement of a partner. Like a retiring partner, legal representatives of the deceased partner is also entitled to get share in the goodwill reserves, revolution profits etc. तो उनको भी वो आगे मिलेंगे, ठीक है। In brief, deceased partner is entitled to get deceased partner को क्या क्या मिलेगा, एक तो उसको कैपिटल मिलेगा, उसके बाद रेवल्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर हुआ, जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ होगा, एंड अदर एकोमोडेटेड प्रॉफिट जो होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेथ, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा उसको। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ में क्या होगा, जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर, इसमें ये कहाँ होगी, जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री होगी कहाँ पे, प्रॉफिट शेयर में। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर प्रॉफिट एंड लॉस सुप्रीम अकाउंट टू डिकीज्ड पार्टनर अकाउंट, सस्पेंस पार्टनर अकाउंट टू डिकीज पार्टनर अकाउंट। उसके बाद आता है आपका जर्नल एंट्री फॉर डिकीज पार्टनर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंड अकाउंट किसी भी का है टू डिकीज पार्टनर अकाउंट, लेटर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज बाई ट्रांसफरिंग द अकाउंट टू गेनर्स पार्टनर्स अकाउंट इन दियर गेनिंग रेशियो, द जर्नल एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल इन गेनिंग रेशियो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अल्टरनेटिवली में क्या होता है कि द फॉलोइंग जर्नल एंट्री कैन बी पास्ड इन प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, और थर्ड सेकंड में क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिकीज्ड पार्ट कैपिटल्स अकाउंट। उसके बाद आता है आपका डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, उसको देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक इंसान है, तो इसके जो बैलेंस शीट होगी वो कैसी होगी, टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज ऑफ अकाउंट, शेयर्स इन सच लॉसेज, उसके बाद अमाउंट कितना है वो लिखेंगे, उसके बाद रेवल्यूशन ऑफ अकाउंट, उसके बाद गुडविल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डिकीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बैलेंस फिगर। उसके बाद नंबर थर्ड में बैलेंस विद, उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना मिला है, बाई सेल कमीशन एंड कमीशन के अकाउंट में कितना आया है, पैसा आया है, बाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कितना है, तो रेवल्यूशन ऐसे करके सबका आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि द अकाउंट टू विच डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड इज नोन एज डिकीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, बट द अकाउंट विच पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज ट्रांसफर, जिस में पार्टनर्स की कैपिटल को शेयर किया डाला जाएगा पैसे को, उसको क्या, उस अकाउंट को क्या कहते हैं, डिकीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कहते हैं। द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट बिकॉज एक्चुअली द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द हेयर्स ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर, द पेमेंट मे बी मेड इन फुल, दैट इज वन इंस्टॉलमेंट आर इन वन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं लेकिन एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल to be calculated from the opening day of year to the date of the death. Example, if opening capital account was 1st Jan was rupees 1 lakh of decrease and he died on 30 June and the capital is at the rate of 10%, then the interest will be rupees 5,000. कितना होगा उसका 5,000 उसका इंटरेस्ट होगा. कैलकुलेशन ऑफ द डिक्रीज पार्टनर शेयर्स इन प्रॉफिट. It is the right of the legal representative of the deceased partner to claim share of the profit of the firm from the opening date of balance sheet to the date of death. Question arises how to find out profit up to death. For this purpose, either the profit and loss account should be prepared or profit and loss account should be prepared or calculation may be done as per the provisions of written agreement. या तो written agreement जो calculation उसके तहत की जाएगी या तो प्रॉफिट और शेयर में किया जाएगा बनाया जाएगा. फॉर दिस डीड में बी कंटेन फॉलोइंग टू अप्रोचेस फॉर कैलकुलेटिंग डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट. ऑन सेल्स में क्या होगा, या तो टर्नओवर बेसिस पे, या ऑन सेल्स में या टर्नओवर बेसिस पे होगा या ऑन टाइम बेसिस पे होगा. लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना आया है. उसके बाद ऑन सेल्स और टर्नओवर बेसिस में क्या है. इन दिस द शेयर में बी ascertained यूजिंग लास्ट ईयर सेल्स एंड लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड देन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर विच इज अप्लाइड ऑन द करंट ईयर्स सेल. ठीक है. स्टेप्स क्या होते हैं इसके. कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर कितना है, दैट इज लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल कितनी हुई थी मल्टीप्लाई बाई 100 करके. ऐसे भी करते हैं. दूसरा मेथड होता है कैलकुलेट एस्टिमेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ. करंट ईयर सेल अप टू डेट ऑफ द डेथ मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट इन द स्टेप 1. नंबर 3 में होता है कैलकुलेट डिक्रीज पार्टनर शेयर इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज पर द स्टेप 2 इंटू रेशियो ऑफ द डिक्रीज पार्टनर. ठीक है. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन ऑन टर्नओवर बेस. क्वेश्चन ऑन टर्नओवर बेस में आता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:2:1 रेशो में है. ठीक है. कोई 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो कितना है 2:2:1 रेशो है. सी डाइज ऑन द 30 जून ऑफ 2012. अगर सी जो मर गया का 30 जून 2012 में मर गया था. सेल्स फॉर द लास्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 में वो एंड हो गया था उनका ईयर. वर्क कितना था 2 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वाज ₹30,000. सेल फॉर 3 मंथ्स अप टू डेट ऑफ द डेथ अमाउंटेड ₹40,000. कैलकुलेट द शेयर ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट. तो इसका हम ये कर सकते हैं. ठीक है. ऑन द टाइम बेसिस ऑन द बेस ऑफ द टाइम 2 अप्रोचेस आर अवेलेबल. ऑन द टाइम बेसिस में 2 अप्रोचेस अवेलेबल होते हैं. नंबर फर्स्ट होती है ऑन बेस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, और नंबर 2 पे होते हैं ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना हुआ. ठीक है. फर्स्ट में क्या होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना. लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट. लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड कितना था. उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम डिक्रीज पार्टनर शेयरिंग रेशो कितना है, उसको डिवाइड करेंगे हम किसे 12 से करेंगे. नंबर सेकंड होता है हमारे पास मेथड होता है कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर. एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ लास्ट फ्यू ईयर्स में. इसमें होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12 12 महीने के लिए मल्टीप्लाई डिक्रीज पार्टनर शेयरिंग रेशो कितना था. ठीक है. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस. ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना. क्वेश्चन ऑन द एवरेज ऑफ ये दूसरे वाले टॉपिक पे क्वेश्चन है. ठीक है. ये सब क्वेश्चन से ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये आप देख लेना. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व कर देना, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देना. इसमें क्या आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है. व्हेन ऑल एंड एवरी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फर्म स्टॉप टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ अ फर्म. क्या करते हैं वो स्टॉप कर देते हैं, कोई भी बिजनेस इसके बाद नहीं होगा, उसको कहते हैं, उस चीज़ को कर्म क्या कहा जाता है डिसोल्यूशन कहा जाता है ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अगर अदर वर्ड्स में हम कहेंगे इसको तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ व्हेन द इंटायर फर्म ceases to exist. मतलब अब इसके बाद कोई काम नहीं हुआ. एंड देन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड द पार्टनर्स. However, dissolution of the partnership does not involve complete breakdown of a firm and the relationship among the partner. It is only a change in profit sharing ratio. ये क्या होता है, only change in profit sharing ratio होता है, and relationship among the partnership change हो जाते हैं. It is the only change in profit sharing ratio and admission of the partner, retirement and death of the partner. These events only led to reconstitution of the existing firm. कोई existing firm है उसको reconstitute करने के लिए ये सब किया जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है, फर्म पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होती है डिसोल्यूशन में करने में. फर्स्ट में क्या होता है कि चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनरशिप.
मीन्स शेयरिंग रेशियो मेथड इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता चेंज आता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशन, इसमें कंप्लीट सीधा एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके बाद अमंग द पार्टनर्स। डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस, ये कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस में अफेक्ट नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है इसमें, इट कंटिन्यूज एज बिफोर, जैसे पहले चल रही वैसे चलती है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये सब कैपिटल्स ये सब चेंज होते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू, इसमें बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो जाती है विद द ब्रेक डाउन ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई बहस हो गई आपस में, इनको झगड़ा हो गया तो ये सीधा बंद ही हो जाती है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवेल्ड रीवैल्यूएट रीवैल्यूड किए जाते हैं एसेट और लाइबिलिटी, तो इसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिलीज, इसमें सब रिलीज कर दिए जाते हैं, दिए जाए। इट इज़ ऑप्शन, ये क्या होती है ऑप्शनल होती है, ये मैंडेटरी समटाइम्स होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, इसमें जो होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट क्लोज नहीं होती, इसमें क्या होता है कि बुक्स और अकाउंट्स सब ये भी क्लोज डाउन किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नो इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्ट, इसमें कोई इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्ट का नहीं होता है, और इसमें क्या किया जाता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर किया जाता है। उसमें इसमें क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर किया जाता है, और कोर्ट में इंटरफेयर, इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, अगर उनको आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया शेयरिंग रेशो में। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, दो मोड्स होते हैं पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के, एक होता है डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द बाई कोर्ट, और एक होता है डिसोल्यूशन बाई आर्डर ऑफ द कोर्ट। एक तो कोर्ट के आर्डर से हो सकता है, एक कोर्ट के आर्डर के बिना भी हो सकता है। कोर्ट के आर्डर बिना कैसे हो सकता है, तो ये आप मीन्स इंसान की सोच में ही कह सकते हैं कैसे हो सकता है। तो कोर्ट तभी इंटरफेयर करता है जब कोई वहाँ पे आपस में उनको क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी, तो तभी मिसकंडक्ट होगा, कुछ होगा तो तभी कोर्ट इंटरफेयर करता है, ऐसे तो नहीं करता है। तो विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ द कोर्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट जो लिखा उस हिसाब से डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया कि पहले लिखा था एग्रीमेंट में कि इस टाइम के बाद क्या होगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा इसको। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, उसके बाद नंबर डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट से क्या हो सकता है कि व्हेन पार्टनर्स बिकम्स अनसाउंड माइंड, दैट इज इनसैनिटी ऑफ द पार्टनर, अनसाउंड माइंड होगा, पागलपंती करेगा तो उस टाइम कोर्ट इंटरवेंट करेगा। व्हेन माई एनी पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होगा तब भी हो सकता है। व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर होल ऑफ इट शेयर टू द थर्ड पार्टी को शेयर करेगा तभी कोर्ट इंटरफेयर करेगा। व्हेन कोर्ट फाइंड्स दैट द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड एंड एक्सपेक्ट फॉर द लॉस या एनी अदर, तो इससे हो सकता है ये। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होते हैं, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, बोलते हैं कि जब फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर टू बी क्लोज। ठीक है, तो अकाउंट्स उसकी क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रीपेड, एसेट क्या है रिलीज कर दिए जाते हैं, एसेट्स आर टू बी रिलीज एंड लाइबिलिटीज क्या किए जाते हैं, रीपेड किए जाते हैं। इफ़ एनी अदर सरप्लस रिमेन्स, अगर कोई सरप्लस रिमेन्स बचा, इट इज़ रिटर्न टू द पार्टनर, ये पार्टनर्स को वापस दे दिया जाता था। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग 3 अकाउंट्स आर, इसके लिए 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है रियलाइजेशन ऑफ द अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है कैश या बैंक अकाउंट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब डिसॉल्व कोई भी फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है तब इसको बनाया जाता है। डेबिटेड विद ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यूज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि क्रेडिटेड विद ऑल द लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यूज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, सिंस लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। देन उसके बाद क्या होता है कि डेबिटेड विदाउट अमाउंट पेड ऑफ फॉर द सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज अलॉन्ग विद द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ठीक, सिंस एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस, सिंस इनकम हैव क्रेडिट बैलेंस, डिफरेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आता है। फॉर्मेट फॉर रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट एसेट्स क्या होते हैं कि टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिटिंग, टू बिल्स रिसीवेबल्स, टू सन्ड्री डेटर्स, टू कैश एंड बैंक पेमेंट एंड लाइबिलिटीज, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी एज्यूम्ड बाय द पार्टनर्स, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाय द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं इसमें। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आते हैं और एसेट्स में आपके आते हैं लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेएबल, बैंक्स ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स बाय कैश सेल्स प्रोसीड ऑफ द एसेट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर
realization of account. First is for transferring the assets or for closing the account of assets. For transferring the assets or closing the account of assets, except cash or bank. Realization of account to assets. Number second is for transferring the liabilities or for closing the account of liabilities, except partners loan account and reserves. Liabilities to account to realization account at book values. Number third is when assets are sold or taken over by the partners, cashback account to realization account and taken over by the partners is partners capital account to realization account. Debt side of realization account, assets at the book values, payment of liabilities, realization of the expenses, liabilities settled by the partner, and number last is profit arising due to differences, means credit is greater than debt. Debt side of realization account has five types: assets at the book values, payment of liabilities, realization expenses, liability settled by partners, and last is profit arising due to differences, means credit is greater than debt. Credit side of realization account, liabilities at book values, amount released from the sale of assets, assets taken over by the partners under partnership act, it amounts to return of his capital. Loss arising due to differences, that is loss arising due to difference means that is greater than credit. Modes of settlement of account, modes of settlements of account means statement of loss, out of profits, then out of capital, then and finally by partners in their sharing ratio. Number second is statement of assets, payment to the third party liabilities, payment of the partner's loan, payment to each partner's capital, any amount left out after these is to divide among the partners in their sharing ratio. Procedure to be followed in the settlement of account. When a firm is dissolved, following procedure is adopted to settle the accounts. Number first is realization of assets. Some are sold for cash and some are taken over by the partners. Number second is payment of realization of expenses. Expenses incurred for disposal of the assets are to be met out of firm's cash, sometimes may be borne by partners. Number third is payment of liabilities. Payment of liabilities to third parties. After realization of the assets, payment and expenses, liabilities to the third parties are paid without the remaining cash. Number four is payment of partners' loans. Loan provided by the partner to firm is paid off after the payment of third party liabilities. Number fifth is, and this is the last one, distribution of the balance cash or assets among the partners. Balance cash or assets will be distributed among the partners. If any partner's capital account shows debt balance, the partner has to refund the balance to the firm, so that partners having credit balance may be paid in full. Difference between revaluation and realization of the account. Revaluation is done for the situation, means prepared in case of reconstruction of a firm, and realization is prepared in case of the dissolution of the firm. Number second is transfer of profit or loss. Profit or loss or revaluation is transferred to the old partners of the capital account, and this one is profit or loss or on realization is transferred to the capital account of all the partners. Number third is repetition. The account is repeated many times during the life of the firm, prepared only during the lifetime of the firm. Closing of the accounts of the assets or liabilities. Accounts of asset and liabilities shown in the accounts are not closed. Accounts of the asset and liabilities are transferred here and get closed. Partners capital account. Partners capital account. Each partners capital account will show opening balance as per the last balance sheet. The same shall be credited with profit on realization, any liability assumed, undistributed profits or reserves, etc. The same shall be debited with the loss on realization, any asset taken over, any debt balance of the current account, if any debt balance is shown with the profit and the loss account. After the above adjustment, the capital account is released by means of the cash bank account. If the amount is recoverable from the partners, means balance in the capital account, cash bank account to the partners capital account. In case of the amount is payable to the partners by the firm, partners capital account to the cashback account. Next is cash or bank account. All cash transitions placed during the process of dissolutions are to be recorded in this account.
all cash transactions taken place during this process, during the process of dissolution, all the transactions in cash are recorded in this account. In which account? Cash bank account. The account will be closed after the final payment. Account will be closed after the final payment to the creditors having the credit balance, or after receiving cash from the partners having the debt balances. Treatment of realization of expenses. There are the expenses which are paid by the firm during the process of realization of assets and settlement of liability. These expenses are charged to realization account in case of the paid by the firm. Sometimes these expenses are paid by the firm, sometimes by the partners on the behalf of firm, or by the partners only. When realization expenses are paid by the firm, realization account to doctor account to cash or bank account. When realization expenses are paid by the partners on the behalf of a firm, realization account to the partners capital account. Where partners is to bear the realization expenses, partners capital account to cash bank account. Statement of general reserves, accumulated profit or losses. Accumulated profit and reserves. General reserve account, workman competitor fund account, contingency fund account, and profit and loss account to partners capital account. Accumulated losses, partners capital account to accumulated losses account. Statement of partners loan at the time of dissolution. When loan is paid in cash, partners account partners loan account to cash or book account. When loan is not paid and it is transferred to the capital account of partners, partners loan account to partners capital account. Treatment of goodwill. When the goodwill appears in the balance sheet, transport of realization at like any other asset, then sale are taken by the partners to at book value. When goodwill does not appear in the balance sheet, then no need of transfer, entry in realization. But if the sold for cash, that cash or balance account, bank account and realization account is credited. If taken by the partner, debt partners capital account and credit realization account.